कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। इस बहस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। ये एक ऐसी बहस जो तय करेगी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान किसके हाथों में होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये पहली बहस रही। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में प्रवासी कब्जा करते जा रहे हैं, आपके शासन में ये समस्या बढ़ती जा रही है। पलटवार करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आपकी सरकार सबसे बड़ी मंदी छोड़ गई है और उस तबाही से हम निपट रहे हैं। आपके राज में लोकतंत्र पर सबसे बुरा हमला हुआ, लेकिन मैंने और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपकी फैलाई इस गंदगी को साफ करने का काम किया है। फिलाडेल्फिया स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में ये बहस को एबीसी न्यूज़ मीडिया होस्ट कर रहा है। इस डिबेट को एबीसी न्यूज़ के एंकर डेविड मुइर और लिंडसे डेविड मॉडरेट कर रहे थे। 4 मिनट इसके अलावा हमने देखा कि काफ़ी देर तक जो और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप जो रहे वो अपने चिर परिचित अंदाज में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कमला हैरिस पे लगातार तंज कसते हुए वो नजर आए। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच ये बहस जो है अब 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से ठीक पहले हुई है। ये दूसरी बहस थी ट्रंप के साथ, लेकिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली बहस थी। तो काफ़ी अहम ये बहस जो है ये मानी गई है और इसमें कई मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं और यहाँ पर ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इमिग्रेशन का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर उठाया गया। इसके अलावा अबॉर्शन लॉ का जो मुद्दा था वो यहाँ पर उठाया गया, अर्थव्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को घेरते हुए यहाँ पर नजर आए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राज भयानी हैं, ट्रेजरर हैं एपीआई चैरिटेबल फाउंडेशन के, और प्रमीत माकोड़े हैं, अध्यक्ष जीसीएफ के। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा भी यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले उमाशंकर, मैं आप ही का रुख करूंगी। हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से ये जो बहस हुई है, तीखा हमला उमा यहाँ पर दोनों नेता जो हैं एक दूसरे पर बोलते हुए नजर आए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेशन का मुद्दा हो, अबॉर्शन लॉ का मुद्दा हो, और यहाँ पर चुनाव में जो 2020 के चुनाव थे उसमें अपनी हार स्वीकार करने को लेकर भी ट्रंप को घेरते हुए कमला हैरिस जो है वो नजर आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि किसी मैच में होता है कि पहले ओवर से ही आक्रामक खेल शुरू हो जाता है किसी टीम का, तो दोनों ही जो उम्मीदवार हैं दोनों की तरफ से पहले ही ओवर से और पहले ही सवाल के जवाब से जो है वो तीखी नोकझोंक जो है वो शुरू हो गई। अर्थव्यवस्था से बात शुरू हुई, टैक्स कट की बात हुई, और दोनों ने ही जो अपनी अपनी नीतियां हैं उसको अच्छा बताने की कोशिश की। हम इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताते हैं कि किस तरीके से कमला हैरिस जो हैं उन्होंने इस डिबेट में अपने आप को पोजीशन किया था। वो हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी और वो ट्रंप की तरफ देखकर लगातार बार बार बात कर रही थी। लेकिन अगर ट्रंप की बात करें तो वो या तो जो कैमरा है खासतौर पे ज्यादातर उसमें देख रहे थे या एंकर्स की तरफ देख रहे थे। तो ये एक जो विजुअल जो एक अंतर है वो नजर आया, और नोकझोंक बीच बीच में काफी ज्यादा हुई और दोनों जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। जो एक नियम के तहत जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो ट्रंप के पास था, और क्लोजिंग स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता तरीके से रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे एबॉर्शन जैसे मसले पर जब उनसे एंकर ने पूछा कि क्या उनका वो फैसला बरकरार रहेगा, तो गोल-मोल जवाब देते नजर आए। एक अहम बात देखने को ये मिली कि जब भी कोई इशू आया, बड़ा इशू आया, जैसे कि 6 जनवरी के हमले का मामला भी उठा, तो उसके जवाब में भी जो ट्रंप है वो डिविएट करते नजर आए और वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स की बात को बार बार दोहराते नजर आए और ये कहते नजर आए, जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का जो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके लिए वो क्या रिग्रेट करते हैं किसी भी तरह से, तो उनकी तरफ से जवाब ये था कि जो लोग आके इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर नागरिकों को मार रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों को मार रहे हैं, उनका क्या। तो कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर वो डिविएट करते नजर आए और बार बार इमिग्रेशन पॉलिसी इमिग्रेशन पर अपनी बात को ज्यादा तवज्जो देते नजर आए। और इसलिए कमला हैरिस ने उनको कहा भी कि ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम से भागने वाले एक राष्ट्रपति के तौर पर देखे गए पहले कार्यकाल में। तो एक जो मुद्दों पे जो बात होती है वो बात तो हुई ही, और साथ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात भी हुई। जो मुकदमे का मामला है, 34 जो मामले की बात उठाई जब कमला हैरिस ने, तो ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा कि ये
फेक मामले हैं जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से लगाए गए हैं, उस कुछ में उन्होंने जीत हासिल की है, बाकी में उनको जीत हासिल होगी। तो ये एक जो डिबेट है वो ऐसा डिबेट है जिसमें फौरी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि किसने लीड लिया। ये तो अब जब इस आधार पे नैरेटिव बिल्डिंग का काम शुरू होगा, जो कि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उनके सोशल मीडिया टीम की तरफ से अपने अपने पक्ष के जो भाषण है, जो जो स्पीच है, जो जवाब है, वो प्रचारित करने शुरू हो गए हैं। और ये एक जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम है वो अब शुरू हुआ है, और देखना है कि लोग जो है इसके बाद क्या राय बनाते हैं। आखिरी अहम बात कि जो 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें इनके इस प्रेसिडेंशियल डिबेट का क्या असर पड़ेगा, वो कुछ समय बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों ने ही अपने अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है।